हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वन स्टॉप टेक। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लाइट सेल के बारे में। AWS का सर्विस है लाइट सेल, जिसमें हम डिप्लॉय करेंगे वर्डप्रेस एंड कुछ इंपॉर्टेंट फीचर के बारे में भी हम जानकारी लेंगे। दोस्तों, लाइट सेल बेसिकली AWS का एक सर्विस है जिसमें हम बड़े ही इजीली किसी भी एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर सकते हैं, चाहे वो Node.js हो, चाहे वो वर्डप्रेस हो, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज का एप्लीकेशन क्यों ना हो। तो चलिए देखते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में एंड ओपन करते हैं AWS कंसोल। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने AWS कंसोल ओपन कर लिया है। और अगर यहाँ पे आपको लाइट सेल सर्च करना है तो जस्ट इस सर्च बॉक्स में टाइप करें लाइट सेल। यहाँ से आप लाइट सेल को ओपन कर सकते हैं। ओके, यू कैन सी देयर इज़ नो इंस्टेंस राइट नाउ। पहले तो दोस्तों हम जानेंगे कि लाइट सेल का इंस्टेंस हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं और इस पे हम कैसे वर्डप्रेस साइट को डिप्लॉय करेंगे। मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा डेटाबेस आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। बेसिकली दोस्तों, ये डेटाबेस क्लस्टर है। जैसे AWS के RDS में आपको डेटाबेस बनाना पड़ता है, MySQL हो चाहे Postgres हो, डेटाबेस का क्लस्टर आप RDS से बना सकते हैं। जैसे वैसे ही यहाँ से आप डेटाबेस क्लस्टर को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे नेटवर्किंग में हम सीखेंगे कि कैसे हम स्टैटिक IP को डिप्लॉय कर सकते हैं। देन स्टोरेज सेक्शन में हम यहाँ पे बकेट क्रिएट करना सीखेंगे। जैसे कि AWS में हम S3 बकेट क्रिएट करते हैं। ए बकेट इज ए क्लाउड स्टोरेज रिसोर्स अवेलेबल इन AWS लाइट सेल ऑब्जेक्ट स्टोरेज सर्विसेज। बेसिकली AWS का जो S3 है वो ऑब्जेक्ट स्टोरेज के लिए हम यूज करते हैं। सेम थिंग यहाँ पे भी बकेट क्रिएट करके आप ऑब्जेक्ट स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप चाहो तो एक्स्ट्रा डिस्क भी क्रिएट कर सकते हो। लाइट सेल में जो हम इंस्टेंस बनाएंगे उसको कैसे हम डोमेन के साथ मैप कर सकते हैं जरूर देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं क्रिएट इंस्टेंस से। एक इंस्टेंस क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे क्रिएट इंस्टेंस बटन में क्लिक करना पड़ेगा, जो ऑरेंज कलर का बटन आपको दिख रहा है। सबसे पहले आपको रीजन एंड अवेलेबिलिटी जोन ये दोनों चूज करना पड़ता है। अगर आपको AWS रीजन एंड अवेलेबिलिटी जोन को चेंज करना है तब आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। इस तरह का एक पेज ओपन हो जाएगा जहाँ से आप अपना रीजन एंड अवेलेबिलिटी जोन को चेंज कर सकते हो। जैसे कि मैं फ़िलहाल इंडिया में हूँ तो मैंने अपना मुंबई रीजन चूज़ किया है। मैं अपना अवेलेबिलिटी जोन एक बार चेक कर लेता हूँ। मैं AP साउथ 1B को चूज़ करता हूँ। देन दोस्तों, प्लेटफॉर्म मैं लिनक्स यूज़ करूँगा। अगर आप चाहो तो विंडोज़ बेस भी क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो विंडोज़ सर्वर 22, 19 एंड 16 ये 3 अवेलेबल है ऑपरेटिंग सिस्टम में, ठीक है। मैं यहाँ पे लिनक्स बेस प्लेटफॉर्म ही चूज़ करता हूँ, जहाँ पे हम यूज़ करेंगे बिटनमी को टू डिप्लॉय योर वर्डप्रेस साइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वर्डप्रेस के साथ साथ आप Node.js, Joomla, Drupal, Nginx किसी भी टाइप का इंस्टेंस आप क्रिएट कर सकते हो। आपको वर्डप्रेस का मल्टीपल साइट होस्ट करना है तो इसको आप चूज कर सकते हो। cPanel, एज पर माई नॉलेज cPanel फ्री नहीं है, कुछ दिन के लिए फ्री रहता है, उसके बाद आपको चार्ज पे करना पड़ेगा। फ्लेक्स पैनल भी आप क्रिएट कर सकते हो, बट लेट्स स्टार्ट विथ बिटनमी वर्डप्रेस। दोस्तों, आप बेयर मेटल इंस्टेंस भी चूज कर सकते हो। यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम में खाली OS ओनली अगर आप चूज करते हैं तो आप इस तरह का कोई भी OS यहाँ से चूज़ कर सकते हो, चाहे वो उबंटू हो, चाहे वो एल्मा लिनक्स हो, चाहे वो CentOS हो, चाहे वो Amazon Linux 2 हो। ओके, सो एप्स एंड OS में चलते हैं, सिलेक्शन करते हैं वर्डप्रेस एंड देन यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्डप्रेस सर्टिफाइड बाय बिटनमी, ठीक है। ऑप्शनल यहाँ पे है लॉन्च स्क्रिप्ट। जब ये फर्स्ट टाइम इंस्टेंस लॉन्च हो रहा है, लॉन्च होने के बाद अगर आप चाहते हो कि पैकेजेस को इंस्टॉल करना तो आप यहाँ से बाय स्क्रिप्ट कर सकते हो। दोस्तों, इंस्टेंस को लोकल टर्मिनल से अगर कनेक्ट करना है तो आपको एक SSH की क्रिएट करना पड़ेगा। तो लेट्स क्रिएट द SSH की। मेरा पहले से वर्डप्रेस की ऑलरेडी एडेड है तो मैं नया कोई की क्रिएट नहीं करूँगा, बट अगर आप एक की को ऐड करना चाहते हैं तो आप जस्ट क्लिक ऑन क्रिएट कस्टम की एंड देन क्लिक ऑन क्रिएट। यहाँ पे एक की पेयर का नाम दे दीजिए एंड देन जनरेट की पेयर। उसके बाद आप डाउनलोड कर लीजिए प्राइवेट की। बेसिकली सिलेक्ट नेटवर्क टाइप, यहाँ पे डुअल स्टैक रिकमेंडेड है, वही हम चूज करते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शंस है इंस्टेंस को चूज करने का। सबसे पहले आप
देखिए 90 डेज़ के लिए आपको फ्री मिलता है, ठीक है। अगर आप फर्स्ट टाइम AWS पे अकाउंट क्रिएट किए हैं तो आपको 90 डेज़ का फ्री ऑफ कॉस्ट AWS लाइटसेल यूज़ करने का ऑप्शन मिलता है यहाँ पे, बट आफ्टर दैट यू नीड टू पे। सो बेसिकली $5 से यहाँ पे स्टार्ट है इंस्टेंस, जिसमें आपको मिलता है 512 MB मेमोरी, 2 vCPU, 20 GB स्टोरेज SSD एंड 512 GB डेटा ट्रांसफ़र। एंड $12 में आपको 2 GB मेमोरी के साथ साथ 2 CPU, 60 GB SSD एंड 1.5 TB बैंडविड्थ मिलता है। तो बेसिकली मैं इसको चूज़ करता हूँ $12 का, एंड देन इंस्टेंस का एक नाम दे देते हैं वर्डप्रेस न्यू। आप एक साथ मल्टीपल इंस्टेंस भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप नंबर दे देंगे तो यहाँ पे मल्टीपल इंस्टेंस क्रिएट करने का भी ऑप्शन है। तो मैं बेसिकली एक सिंगल इंस्टेंस ही क्रिएट करूँगा। टैगिंग इज़ ऑप्शनल, बट माय रिकमेंड इज़ अगर आप प्रोडक्शन के लिए डिप्लॉय कर रहे हैं तो आप टैग जरूर दे दीजिए, क्योंकि टैग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेट्स क्लिक ऑन क्रिएट इंस्टेंस। इट विल टेक अ लिटिल बिट ऑफ टाइम। अगर आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो पेज को एक बार रिफ्रेश कर लीजिए। यू कैन सी इंस्टेंस इज रनिंग कंडीशन में है और इसका IP एड्रेस आपको ये दिख रहा है, ठीक है। एंड ये दिस इज द IPv6 एंड मुंबई रीजन जोन B, जो हमने अवेलेबिलिटी जोन चूज़ किया था। इंस्टेंस को अगर आप कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप वेब कंसोल से भी कर सकते हैं। एक टर्मिनल ओपन हो जाएगा, अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो ये देखिए यू कैन यूज़ योर ओन टर्मिनल, लोकल टर्मिनल। इसको कैंसिल कर देता हूँ, मैं अपना लोकल टर्मिनल से इसको यूज़ करूँगा। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। अगर आप इंस्टेंस को डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट में क्लिक करें, रिबूट एंड स्टॉप भी आप कर सकते हो एज पर योर नीड। सबसे पहले आपको इंस्टेंस का एक स्टैटिक IP देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप बाई चांस रिबूट करते हैं तो इंस्टेंस का जो IP है वो चेंज हो जाएगा, बिकॉज राइट नाउ इट इज़ द डायनामिक IP एड्रेस। तो हमें डायनामिक IP एड्रेस नहीं यूज़ करना है, हमेशा स्टैटिक IP यूज़ करना है, जो कि नॉर्मल AWS पे हम इलास्टिक IP के नाम से जानते हैं। तो लेट्स गो टू नेटवर्किंग। यहाँ पे आप क्लिक करके एक स्टैटिक IP अटैच कर सकते हो, और एल्स यू कैन गो टू नेटवर्किंग सेक्शन एंड देन क्रिएट स्टैटिक IP में क्लिक करें। यहाँ से आप किस रीजन के लिए स्टैटिक IP बनाना चाहते हो वो रीजन आप चूज़ कर लो। यहाँ से अगर चेंज करना है तो यहाँ पे भी आप चेंज कर सकते हो। सिलेक्ट द इंस्टेंस को सिलेक्ट कर लिया, एंड स्टैटिक IP का एक नाम भी दे देते हैं वर्डप्रेस न्यू। लेट्स क्लिक ऑन क्रिएट। ओके, दिस इज द स्टैटिक IP attached to an instance. Attaching a static IP replacing the instance dynamic IP address. ओके, तो दोस्तों ऑलरेडी ये जो स्टैटिक IP है वो इंस्टेंस के साथ अटैच हो चुका है। अगर आपको डिटैच करना है तो इस डिटैच में क्लिक करके आप डिटैच कर सकते हो। अगर डिलीट करना है तो आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो इसको। लेट्स गो टू द इंस्टेंस अगेन। दोस्तों आप यहाँ पे भी देख सकते हो स्टैटिक IP एड्रेस ये दिखा रहा है, चेंज हो गया है, बट प्राइवेट IP एड्रेस एज इट इज़ है। जो हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया है उसको भी एक बार ओपन करके चेक कर लेते हैं कि ओपन हो रहा है कि नहीं। यू कैन सी वर्डप्रेस इज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड। इसका जो बैकएंड जाने के लिए जो यूज़र नेम एंड पासवर्ड की ज़रूरत होता है वो हम रिट्रीव करेंगे, बट सबसे पहले हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं लोकल टर्मिनल से। मैं यहाँ पे आइटम टर्मिनल को यूज़ करूँगा। लेट्स गो टू दैट path where you have already downloaded the private key. Now here is the PEM file. Okay, now connect the instance. ये बेसिकली कमांड है ssh-i आपका PEM फाइल, इसको हमें रिमूव करना पड़ेगा, and then bitnami username and the IP address. This is the IP address. अभी ये कनेक्ट हो जाएगा, बट इनकेस आप कीपेयर को फर्स्ट टाइम डाउनलोड किया है तो ये कनेक्ट नहीं होगा। इसके लिए आपको एक कमांड रन करना पड़ेगा टू चेंज द परमिशन। chmod 400
PEM फाइल का नाम। अदरवाइज ये आपको इंस्टेंस के साथ कनेक्ट करने नहीं देगा। ls-lart। ओके, ये दो फाइल आपको दिख रहा है, बिटनमी क्रेडेंशियल एंड बिटनमी अंडरस्कोर एप्लीकेशन अंडरस्कोर पासवर्ड। इससे आप अपना वर्डप्रेस का पासवर्ड को रिट्रीव कर सकते हैं। तो चलिए चेक करते हैं। कैट बिटनमी क्रेडेंशियल्स, देखिए डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम यूज़र एंड पासवर्ड इज दिस। सेम पासवर्ड इसमें भी है, वो भी एक बार चेक कर लेते हैं। कैट बिटनमी अंडरस्कोर एप्लीकेशन पासवर्ड, यू कैन सी बोथ पासवर्ड आर सेम। इसको कॉपी कर लेते हैं एंड बैक एंड ओपन करते हैं। ओके, यूज़र है बेसिकली यूज़र नेम एंड द पासवर्ड। ग्रेट, यू कैन सी हम वर्डप्रेस के बैकएंड में लॉगिन कर चुके हैं। तो बेसिकली वर्डप्रेस यहाँ पे इंस्टॉल हो गया है। यहाँ से आप इंस्टेंस का जो मैट्रिक्स है वो चेक कर सकते हैं। आई मीन टू से इंस्टेंस का जो ओवरव्यू है, CPU यूटिलाइजेशन है, सब यहाँ पे मैट्रिक्स में हम चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करके स्नैपशॉट क्रिएट कर सकते हो। ऑटोमेटिक ऑप्शन भी है, अगर आप चाहते हो कि ऑटोमेटिक स्नैपशॉट क्रिएट हो जाए तो आप ये भी चूज़ कर सकते हो। बेसिकली ये डिफ़ॉल्ट में डिसेबल रहता है। स्टोरेज, जैसा कि मैंने बोला था, यहाँ पे भी आप स्टोरेज को ऐड कर सकते हो। तो जस्ट क्रिएट न्यू डिस्क में हम क्लिक करेंगे टू ऐड अ डिस्क। सेम रीजन एंड अवेलेबिलिटी जोन आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। चूज़ योर डिस्क साइज, आपको कौन सा डिस्क चाहिए वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट्स। 8GB 0.80 USD पड़ेगा आपका मंथली कॉस्ट। ठीक है, मैं एक बेसिक ऐड कर लेता हूँ। डिस्क का आप अगर चाहो तो एक नाम भी दे सकते हो, बट मैं इसे चेंज नहीं कर रहा हूँ। सेम टैग्स अगर आप चाहो तो दे सकते हो। यू कैन सी योर एस्टिमेटेड कॉस्ट फॉर दिस 8GB डिस्क विल बी 0.80 USD पर मंथ। ओके, लेट्स क्लिक ऑन क्रिएट डिस्क। डिस्क क्रिएट हो चुका है। अब इस डिस्क को हमें अटैच करना है इंस्टेंस के साथ। इसमें क्लिक करेंगे एंड जस्ट सिलेक्ट द इंस्टेंस, क्लिक ऑन अटैच। ओके, सो नाउ द डिस्क हैज़ बीन अटैच्ड विद द इंस्टेंस। हमें नहीं चाहिए तो मैं फिलहाल डिटैच करके डिलीट कर देता हूँ। इट विल इंक्रीज द कॉस्ट। ओके, सो डिटैच करने के लिए यू मस्ट स्टॉप दिस इंस्टेंस बिफोर यू कैन डिटैच दिस डिस्क। ओके, तो डिटैच करने के लिए इंस्टेंस को स्टॉप करना पड़ेगा। तो इससे हम ये भी चेक कर लेंगे कि हमारा जो IP है वो चेंज हो रहा है कि नहीं। लेट्स स्टॉप दिस इंस्टेंस। It will take a little bit of time. Okay, so now yes, stop हो गया है। अब इसको हम डिटैच करेंगे। सो फाइनली हमने डिटैच कर लिया जो हमने डिस्क क्रिएट किया था। ओके, नाउ वी नीड टू डिलीट दैट डिस्क एज वेल। जस्ट क्लिक ऑन डिलीट एंड यहाँ से आप डिलीट कर दोगे। बट यहाँ पे आप देख रहे हो रेड मार्क में लिखा हुआ है एनी डेटा ऑन दिस डिस्क विल बी परमानेंटली डिस्ट्रॉयड, डेटा कैनॉट बी रिट्रीव्ड और रिस्टोर्ड आफ्टर डिलीशन। सो बड़ा ही खतरा है। अगर आप डिलीट कर रहे हो तो प्लीज़ अगर कोई डेटा है तो उसका बैकअप जरूर ले लो। डिलीट, यस, ओके, डिलीट हो गया है। Now go to the instance again and start the instance. एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। ओके, नाउ इट्स रनिंग। एडमिन का पासवर्ड हम यहाँ से भी रिट्रीव कर सकते हैं। रिट्रीव डिफ़ॉल्ट पासवर्ड में क्लिक करके यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको कॉपी पेस्ट करके आप रिट्रीव कर सकते हो, बट कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपली हम इंस्टेंस में जाके उसके अंदर से पासवर्ड की इजीली रिट्रीव कर सकते हैं। आई हैव ऑलरेडी शोन दैट। ओके, स्टोरेज दिखा दिया, स्नैपशॉट अभी तक पेंडिंग है। नेटवर्किंग, हमेशा याद रखिए अगर आपको वर्डप्रेस साइट डिप्लॉय करना है या किसी भी साइट को डिप्लॉय करना है,
इसमें कौन कौन सा मेन पोर्ट है जो आपको ओपन करना ही पड़ेगा। पहला है पोर्ट 80 एंड सेकेंड वन है 443। 22 पोर्ट को आप ओपन रख भी सकते हो, नहीं भी रख सकते हो, एज़ पर योर नीड्स। बट मैं यहाँ पे 22 पोर्ट को ओपन रखता हूँ क्योंकि मुझे SSH के थ्रू कनेक्ट करना होता है, इसीलिए। IPv6 के लिए भी सेम चीज़ है। अगर आपको कोई नया पोर्ट जो आप यूज़ करना चाहते हो आपके वेबसाइट में, तो उस पोर्ट को आप यहाँ पे ऐड रूल करके ऐड कर सकते हो। जैसा कि यहाँ पे हम ऐड रूल करेंगे, यहाँ पे नहीं करते हैं, ऐड रूल IPv4 में फायरवॉल में ऐड करते हैं ऐड रूल। एंड देन अगर आपको MySQL को कनेक्ट करना है तो MySQL को चूज़ करके रेस्ट्रिक्ट टू IP भी कर सकते हो, अगर आप चाहते हो कि अपना खुद का IP से इसको खाली कनेक्ट करना, और एल्स जस्ट रिमूव द टिक एंड क्लिक ऑन सेव। इट विल बी ओपन फ्रॉम एनीवेयर, एनी IPv4 एड्रेस, यू कैन सी दैट। IPv6 के लिए भी अगर आप चाहते हो तो वो आप कर सकते हो, रूल ऐड करके कर सकते हो। Pretty simple, same way you can do that. Okay, if you have any load balancer, then you can load balance as well. Let's go to domain. अगर आप रजिस्टर करना चाहते हो तो आप यहाँ से रजिस्टर कर सकते हो। अब जो मेन काम है, इस इंस्टेंस का जो स्टैटिक IP है वो हमें डोमेन नेम के साथ मैप करना पड़ेगा। लेट्स डू दैट। मैंने अपना डोमेन नेम चिप से परचेस किया है, तो लेट्स ओपन द नेम चिप अकाउंट। गो टू द अकाउंट। इस डोमेन को मैं यूज़ करूँगा इस ट्यूटोरियल में। यहाँ पे क्लिक करके मैनेज में क्लिक करें, देन गो टू एडवांस DNS। दोस्तों, ये जो प्रोसेस मैं आपको दिखा रहा हूँ ये नेम चिप के लिए जैसा है, बाकी सारे डोमेन नेम प्रोवाइडर्स के लिए भी सेम प्रोसेस है। जस्ट गो टू एडवांस। एडवांस में जाने के बाद आपको ए रिकॉर्ड ऐड करना होता है। अगर आप www यूज़ करते हैं तो आप CNAME भी ऐड कर सकते हो और ए रिकॉर्ड भी ऐड कर सकते हो। तो मेरा CNAME ऑलरेडी ऐड किया हुआ है www से। अब ए रिकॉर्ड में होस्ट रहेगा @ एंड वैल्यू हमें चेंज करना पड़ेगा हमारा IP से। स्टैटिक IP को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दो। TTL हमेशा जितना कम हो सके उतना रखना। मैं यहाँ पे 1 मिनट रखता हूँ एंड क्लिक। DNS प्रोपोगेशन के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, तो चलिए चेक भी कर लेते हैं DNS प्रोपोगेट हो रहा है कि नहीं। गो टू dnschecker.org। यहाँ पे आप अपना वेबसाइट दीजिए एंड क्लिक ऑन A एंड देन सर्च। ओके, आई थिंक ये ऑलरेडी प्रोपोगेट हो गया है। नो, अभी तक हुआ नहीं है, 3.111 है। तो लेट्स वेट अ लिटिल बिट। ओके, नाउ DNS प्रोपोगेट हो गया। अब देख लीजिए 242.92 एंड इट इज़ 242.92। दोस्तों, आप देख सकते हो सब जगह पे DNS अभी तक रिफ्लेक्ट नहीं किया है, प्रोपोगेट नहीं हुआ है। ऑफिशियली डिक्लेयर्ड है 48 आवर्स, उससे पहले ही हो जाता है DNS प्रोपोगेशन। नाउ इफ वी ओपन दिस साइट, आई थिंक इट शुड ओपन। यस, ओके, यहाँ से ओपन नहीं करने दे रहा है। सो लेट्स ओपन इन इनकॉग्निटो मोड। यू कैन सी वेबसाइट इज रनिंग, योर वर्डप्रेस साइट इज डिप्लॉयड विथ योर डोमेन नेम। बट यहाँ पे जो मेन चीज़ है, यहाँ पे आप देख रहे हो ये नॉट सिक्योर दिखा रहा है, तो हमें SSL की को ऐड करना पड़ेगा। दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। अगर आप SSL की नहीं इंस्टॉल करेंगे तो ट्रस्ट मी, लोग आपके साइट में आने से डरेंगे। SSL इंस्टॉल करना बड़ा ही इजी है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। 2 मिनट आप वेट कीजिए। मैं कुछ चीज़ें एक बार चेक कर लेता हूँ। ओके दोस्तों, एकदम एंड में आप देख सकते हो साइन इन टू योर वर्डप्रेस एप्लीकेशन का डिटेल दिया हुआ है। आप कैसे एडमिन पैनल ओपन कर सकते हो वो आप यहाँ से चेक कर सकते हो, बट मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया। आप /admin लिख के भी करोगे तो ओपन हो जाएगा, और एल्स आपको /wp admin लिखना पड़ेगा।
इसके अलावा आप /wp-login.php लिखोगे तब भी ओपन हो जाएगा। पब्लिक आईपी एड्रेस आपको दिखा रहा है, इसमें क्लिक करोगे तो डायरेक्टली बैकएंड ओपन हो जाएगा। इसको क्रॉस कर देता हूँ। कनेक्ट करते हैं अपने EC2 इंस्टेंस, लाइट सेल। सबसे पहले आपको आपका वर्डप्रेस का जो पाथ है वो चेक कराते हैं। बिटनामी में हमेशा ये पाथ याद रखिएगा, cd/opt/bitnami। दिस इज द मेन पाथ, यहाँ पे सब कुछ है। ये जो वर्डप्रेस फोल्डर आपको दिख रहा है या डायरेक्टरी आपको दिख रहा है, वेबसाइट का जो फाइल्स है इस जगह पे है। cd करके चलते हैं एंड ओपन करते हैं। यू कैन सी यहाँ पे WP कॉन्फ़िग में एक चेंजेस करना होता है, मैं आपको बाद में दिखाता हूँ वो चेंजेस क्या करना होता है, इम्पॉर्टेंट है वो। टाइप करें sudo/opt/bitnami bnsert tool, एंटर। एक सिंगल कमांड एंड यू कैन इंस्टॉल द SSL सर्टिफिकेट फॉर योर वेबसाइट winmacl.site and www.winmacl.site, then click on enter। क्या आप HTTP to HTTPS रिडायरेक्शन चाहते हो? बिल्कुल हाँ, यस। क्या आप नॉन www to www रिडायरेक्शन चाहते हो? नो। क्या आप www to नॉन www चाहते हो? यस। दोस्तों आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, पहले ये स्टॉप करेगा वेब सर्वर को, देन लेट्स एनक्रिप्ट सर्टिफिकेट को इंस्टॉल करेगा। आफ्टर दैट एक क्रॉन जॉब ऑटोमेटिकली चलाएगा जो सर्टिफिकेट को रिन्यू करेगा एवरी मंथ, एंड देन अगेन फाइनली आपको यस प्रेस करना पड़ेगा। डू यू एग्री दिस चेंजेस? यस डेफिनेटली। एक ईमेल आईडी दे दीजिए अपना, अगेन यस। लेट्स एनक्रिप्ट सब्सक्राइबर एग्रीमेंट, यस। प्लीज एंटर वैलिड ईमेल, ओके, devops@gmail.com, okay, yes, enter। It will take a little bit of time, press enter to continue। कर दिया भाई। सो दोस्तों फाइनली हमने SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल कर लिया है। लेट्स चेक दैट एज वेल। ओपन करते हैं वेबसाइट को, पहले HTTPS दे देते हैं। It's worked. You can see now it's showing secured। सर्टिफिकेट आप चेक कर लो। वर्डप्रेस के बैकएंड को एक बार ओपन करता हूँ। इसका सेटिंग्स जनरल में जब आप जाओगे, यहाँ पे आप देख सकते हो ये अभी भी यहाँ पे IP से हो रहा है, बिकॉज मैंने यहाँ पे IP से ओपन किया है। सो इसको क्रॉस करके हम वेबसाइट को डोमेन नेम के साथ ओपन करते हैं। यूज़र, here is the password, okay, now again go to settings, general, you can see there is no S। तो क्या ये सिक्योर नहीं है? हमने SSL इंस्टॉल कर लिया है, जस्ट यू नीड टू डू सम चेंजेस इन WP config फाइल, प्लीज डोंट फॉरगेट दिस। बहुत लोग भूल जाते हैं इसको करना। So let's open the WP config file, go to that path /opt/bitnami WordPress। इस पाथ में जाके Vim, आप नैनो भी यूज़ कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। Vim wp config.php, यहाँ से आप चेक कर सकते हो आपका डेटाबेस का नाम, यूज़र नेम, पासवर्ड, होस्ट, जो भी हो। WP होम एंड WP साइट URL, ये दो जगह में S नहीं है फॉर सिक्योर, यू नीड टू गिव दैट S हियर। देन आई प्रेस करते हैं इंसर्ट के लिए, S।
नाउ सेव। नाउ योर वेबसाइट इज फुल्ली सिक्योर। क्या फुल्ली सिक्योर है? नहीं, अभी भी नहीं है। सो लेट्स रिफ्रेश दिस पेज एंड ओपन वंस अगेन। हमने तो सेव कर लिया था पासवर्ड, फिर भी कहाँ गया? ओके, नाउ यू कैन सी एस ऐड हो चुका है। मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखो दोस्तों, एस ऐड हो चुका है। सो दिस वे दोस्तों यू कैन डिप्लॉय योर वर्डप्रेस साइट इजीली इन ए Lightsail इंस्टेंस। वीडियो यहाँ पे ख़त्म नहीं है, अभी कुछ चीज़ें आपको और भी जानना है। सो लेट्स कंटिन्यू। अब हम चेक करते हैं दोस्तों Lightsail में हम कैसे डेटाबेस क्लस्टर को क्रिएट कर सकते हैं। क्लिक ऑन डेटाबेस एंड देन क्लिक ऑन क्रिएट डेटाबेस। अभी मेरे पास कोई डेटाबेस नहीं है, यू कैन सी दैट एज वेल। सेम आपको रीजन एंड अवेलेबिलिटी जोन चूज करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको पिक करना पड़ेगा आप कौन सा डेटाबेस चाहते हो, या तो MySQL या तो PostgreSQL, दो ही ऑप्शन है। सो लेट्स चूज MySQL। वर्जन भी आप चेक कर लो। अब स्पेसिफाई लॉगिन क्रेडेंशियल। लॉगिन क्रेडेंशियल को आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। यूजर नेम DB मास्टर। क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड फॉर मी। इट विल क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड फॉर यू, बट आई डोंट नीड दैट। मैं खुद ही दे देता हूँ एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। लेट्स गिव इट। यहाँ पे आप चेक कर लो अभी कौन कौन सा चीज़ यहाँ पे आप यूज़ नहीं कर सकते। सबसे पहले यू कैन यूज़ एनी कैरेक्टर एक्सेप्ट दैट एट साइन, फॉरवर्ड स्लैश एंड कोटेशन मार्क। आप ये सब ऐड नहीं कर सकते, तो मैंने फिलहाल एक ही चीज़ एक्स्ट्रा ऐड किया था, उसको मैं हटा देता हूँ। दिस इज द पासवर्ड। ओके, स्पेसिफाई द मास्टर डेटाबेस नेम, DB मास्टर, सेम नाम दे देता हूँ। अगर आप हाई अवेलेबिलिटी के लिए चाहते हो तो आप इसमें क्लिक करके आपका रिक्वायर्ड इंस्टेंस आप सिलेक्ट कर सकते हो। डेफिनेटली दोस्तों आप प्राइस भी चेक कर लो, जितना आप कॉन्फ़िगरेशन बढ़ाओगे उतना प्राइस बढ़ता रहेगा। इन सब डिटेल्स में मैं फ़िलहाल नहीं जा रहा हूँ। आपको अगर गो थ्रू करना है तो प्लीज़ इंस्टेंस क्रिएट करने से पहले आप एक बार चेक कर लो प्राइस बाय मंथ, पर मंथ के हिसाब से कितना कॉस्टिंग होगा आपका। अगर आप मेमोरी ऑप्टिमाइज इंस्टेंस ले रहे हो तो कितना कॉस्टिंग बढ़ेगा, अगर आप CPU ऑप्टिमाइज्ड इंस्टेंस ले रहे हो तो कितना कॉस्टिंग बढ़ेगा, आप चेक कर लेना। ओके, ट्रांसफ़र मतलब बैंडविड्थ आपको कितना मिलता है ये। मैं बेसिकली स्टैंडर्ड को चूज़ करके फ्री 90 डेज़ के लिए जो है उसको चूज़ कर लेता हूँ। $15 उसके बाद चार्ज होगा आफ्टर 90 डेज़, जिसमें मुझे मिलता है 1 GB रैम, 2 CPU एंड 40 GB स्टोरेज SSD एंड 100 GB डेटा ट्रांसफ़र बैंडविड्थ मिलता है। लेट्स गिव द डेटाबेस आइडेंटिफायर, एक नाम दे देते हैं डेटाबेस का, माई वर्डप्रेस। जस्ट क्लिक ऑन क्रिएट डेटाबेस। अब इस डेटाबेस को मैं लोकली MySQL वर्कबेंच के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं वो दिखाऊंगा। लेट्स क्रिएट द डेटाबेस फर्स्ट। दोस्तों जब तक ये डेटाबेस इंस्टेंस क्रिएट होता है तब तक मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ दिखाता हूँ, तो चलिए देखते हैं। ये जो आपका वेबसाइट है, अगर इस वेबसाइट के डेटाबेस को आप एक्सेस करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे? बेसिकली दोस्तों आप कमांड लाइन की मदद से डेटाबेस को इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये सब कर सकते हो, बट मैं आपको दिखाऊंगा आप ग्राफिकली बड़े ही इजीली जस्ट लाइक PHP MyAdmin आप कैसे कर सकते हो। बट मैं यहाँ पे PHP MyAdmin करके नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि PHP MyAdmin से अगर करना है तो मुझे एक कमांड यूज़ करना पड़ेगा जिससे एक टनल क्रिएट करके फिर आप PHP MyAdmin को ओपन कर सकते हो। मैं आपको दूसरा प्रोसेस से दिखा रहा हूँ कैसे आप ग्राफिकली इसके डेटाबेस को यूज़ कर सकते हो। ओपन एन वेबसाइट एडमिनर, मैं यहाँ पे जस्ट कॉपी करता हूँ इसका जो लिंक है, लिंक कॉपी करके वेबसाइट का जो पाथ है उस पर चलते हैं। प्लीज डोंट फॉरगेट द पाथ। OPT Bitnami
वर्डप्रेस wget। ओके, डाउनलोड हो चुका है। लेट्स चेक इट वंस। ये देखिए एडमिनर 5.3.0.php। थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। MySQL और MariaDB यूज़ हो रहा है। सर्वर लोकल होस्ट लिख देते हैं। यूज़र नेम क्या दिखाया था आपको मैंने, wp-config.php। बिटनामी, ओके, ये है डेटाबेस, ये है यूज़र। पासवर्ड, दिस इज द पासवर्ड। लॉगिन। बड़े ही इजीली आप इसके डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं थ्रू एडमिनर। अगर आपको एक्सपोर्ट करना है डेटाबेस तो आप जस्ट क्लिक ऑन एक्सपोर्ट एंड सेव करो, या तो आप gzip भी कर सकते हो। ऑलरेडी सिलेक्टेड है, जस्ट क्लिक ऑन एक्सपोर्ट। नाउ चूज द डेस्टिनेशन, सेव। अगर आप इंपोर्ट करना चाहते हो देन गो टू इंपोर्ट, चूज। आप देख लो यहाँ पे मैक्सिमम 80 MB दिखा रहा है, इसको आप चेंज भी कर सकते हो, डोंट वरी। चूज द डेटाबेस एंड देन क्लिक ऑन एग्जीक्यूट। कैसे हम डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं, कैसे हम डेटाबेस को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकते हैं, वो मैंने आपको दिखा दिया थ्रू एडमिनर। सेम थिंग आप कमांड लाइन के थ्रू भी कर सकते हो। मेरा रिकमेंड ये है, प्लीज़ डोंट यूज़ दिस। आप PHP MyAdmin या फिर एडमिनर ये सब यूज़ मत करो, जस्ट कमांड लाइन के थ्रू ही आप डेटाबेस को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करो। डेफिनेटली यूज़ करने के बाद इसको रिमूव करना मत भूलना। rm-rf एडमिनर गॉन। लेट्स चेक डेटाबेस क्लस्टर क्रिएट हुआ कि नहीं। ओके, नाउ इट्स अवेलेबल। इंस्टेंस का जो एंड पॉइंट है, अगर आप चाहते हो इसको अपने वर्डप्रेस साइट पे यूज़ करना तो इस एंड पॉइंट को हमें यूज़ करना पड़ेगा। कहाँ पे, गो टू wp-config vim wp-config.php। होस्ट नेम में आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा इस जगह पे, ठीक है। तो मैं फ़िलहाल नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको इस डेटाबेस को कनेक्ट करना है आपके लोकल MySQL वर्कबेंच से तो आप कैसे करोगे। सबसे पहले आपको एक चीज़ देखना पड़ेगा कि ये पब्लिक है या फिर नहीं। पब्लिक मोड इज डिसेबल, दैट्स मीन यू कैन नॉट कनेक्ट फ्रॉम एनीवेयर, यू नीड टू मेक इट एनेबल फास्ट। तो दोस्तों मैं MySQL वर्कबेंच को ओपन कर लेता हूँ। Okay, you can see it's opened and let's give a name, light cell. Host name, this is the host name, that's mean endpoint 3306 perfectly fine। username क्या दिया था हमने, db master। I lost the password, change password, एक पासवर्ड दे देते हैं। ओके, सी दोस्तों, इट्स इन पब्लिक मोड राइट नाउ। कैसे इंस्टेंस का स्नैपशॉट हम क्रिएट कर सकते हैं, तो गो टू दैट इंस्टेंस। यहाँ पे जो स्नैपशॉट्स ऑप्शन दिख रहा है इसमें जस्ट क्लिक ऑन क्रिएट स्नैपशॉट। दिस इज हाईली इंपॉर्टेंट, प्लीज ऑलवेज टेक अ स्नैपशॉट, क्योंकि अगर किसी कारण आपका जो इंस्टेंस है वो डिलीट हो जाता है या फिर कुछ प्रॉब्लम हो जाता है उसमें, तो आप पुराने स्नैपशॉट से एक नया इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हो। जस्ट क्लिक ऑन क्रिएट स्नैपशॉट, गिव ए स्नैपशॉट नेम। मैं यहाँ पे कुछ छेड़खानी नहीं कर रहा हूँ, जस्ट क्लिक ऑन क्रिएट। ओके, नाउ यू कैन सी स्नैपशॉट क्रिएट हो रहा है। जब तक ये क्रिएट हो रहा है तब तक एक बार चेक कर लेते हैं कि डेटाबेस का पासवर्ड चेंज हुआ कि नहीं। ओके, सो पासवर्ड चेंज हो गया है, तो यहाँ से हम शो कर सकते हैं पासवर्ड को। वाओ, दिस इज़ रियली
टिपिकल पासवर्ड। हम यहाँ पे स्टोर इन कीजन में पासवर्ड दे देते हैं। नाउ कनेक्ट करते हैं डेटाबेस को। वाओ, सक्सेसफुली मेड द MySQL कनेक्शन। क्लिक ऑन ओके। डेटाबेस का जो इंस्टेंस है उसके अंदर जो डेटाबेस है उसमें हम ऑलरेडी कनेक्टेड है थ्रू MySQL वर्कबेंच। ओके, लेट्स गो टू द स्नैपशॉट। स्नैपशॉट्स जो लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है वहाँ पे क्लिक करके आप अपने जो भी जितना भी स्नैपशॉट्स है यहाँ पे आप लिस्ट आपको मिल जाएगा। अभी ये वर्डप्रेस न्यू का स्नैपशॉट क्रिएट हो रहा है, अभी तक हुआ नहीं है कंप्लीट। डेफिनेटली दोस्तों, आपने जो डेटाबेस क्लस्टर क्रिएट किया है उसका भी आप स्नैपशॉट क्रिएट कर सकते हो, सेम मेथड है। सो डेटाबेस हमने क्रिएट कर लिया है। नाउ लेट्स डिलीट दिस इंस्टेंस, डेटाबेस इंस्टेंस। क्लिक ऑन डिलीट डेटाबेस एंड जो भी वार्निंग है आप चेक कर लेना। अगर स्नैपशॉट चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो स्नैपशॉट क्रिएट हो जाएगा। नाउ आई एम गोइंग टू डिलीट दिस डेटाबेस इंस्टेंस बाय क्लिक ऑन दिस ऑरेंज बटन। ये ऑरेंज ही है ना? हाँ, ऑरेंज बटन। यस, डिलीट। ओके, नाउ द स्नैपशॉट हैज बीन क्रिएटेड। इस स्नैपशॉट से एक नया इंस्टेंस बना के मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन इससे पहले दोस्तों हम ऑलरेडी जो इंस्टेंस है उसको डिलीट कर देते हैं, तभी आपको समझ में आएगा कि नया इंस्टेंस बन रहा है। डिलीट करते नहीं, उसको डिलीट नहीं करते, उसको एज इट इज रहने देते हैं। इसको एक नए नाम से क्रिएट करते हैं। 3 डॉट यहाँ पे जो दिख रहा है आपको एक्शन के नीचे, उसमें जस्ट क्लिक करो एंड क्रिएट न्यू इंस्टेंस में क्लिक करोगे एक नया इंस्टेंस बनाने के लिए। कॉपी टू अनदर रीजन। इस स्नैपशॉट से आप किसी दूसरे रीजन में भी इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हो। एक्सपोर्ट टू Amazon EC2। Amazon EC2 में आपको ये अगर एक्सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट भी आप कर सकते हो। तो लेट्स क्रिएट द न्यू इंस्टेंस। ओके, न्यू इंस्टेंस ये हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो इंस्टेंस जिस कॉन्फ़िगरेशन में बना हुआ है उसको आप डाउनग्रेड नहीं कर पाओगे। लेट्स गिव ए नेम वर्डप्रेस 2 एंड क्लिक ऑन क्रिएट इंस्टेंस। बट डेफिनेटली इस इंस्टेंस में कोई भी स्टैटिक आईपी नहीं रहेगा, एक डायनेमिक आईपी रहेगा। दोस्तों यू कैन सी सेम ये जो इंस्टेंस है वो इंस्टेंस का एक डुप्लीकेट वर्जन हमने क्रिएट कर लिया है। डेफिनेटली ये भी बिटनामी का ही इंस्टेंस बना है। अगर आपको इसको कनेक्ट करना है आप थ्रू SSH भी इसको कनेक्ट कर सकते हो। सेम SSH की यहाँ पे अप्लाइड है, क्योंकि मैंने कोई नया SSH की यहाँ पे यूज़ नहीं किया है। इफ़ यू वांट टू डिलीट दिस, आई ऑलरेडी शोड यू, यू कैन डिलीट दिस बाय क्लिक ऑन डिलीट बटन। ये मेन इंस्टेंस है जिसके साथ स्टैटिक आईपी असाइंड है। इंस्टेंस अगर आप डिलीट करते हो तो स्टैटिक आईपी को डिलीट करना ना भूलना, क्योंकि स्टैटिक आईपी अगर किसी इंस्टेंस के साथ अटैच नहीं रहेगा तो आपका बिल अमाउंट जो है वो बढ़ता रहेगा। प्लीज़ डोंट फॉरगेट दिस, हाईली इंपॉर्टेंट। क्लिक ऑन डिलीट। आई अंडरस्टैंड दैट static IP address, disk and load balancer will be detached from this instance, remain in this account. Okay, click confirm, delete instance, go to networking and static IP जो attached नहीं है, not attached, आप देख सकते हो। just click here and delete this. If you want to attach to a new instance, you can do that as well. That's it दोस्तों। आज के इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे आप अपने लाइट सेल में वर्डप्रेस को डिप्लॉय कर सकते हैं, कैसे हम डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं, डेटाबेस क्लस्टर को क्रिएट कर सकते हैं। वर्डप्रेस हमने जहाँ पे इंस्टॉल किया, जिस इंस्टेंस में इंस्टॉल किया है उसका डेटाबेस को आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं, स्नैपशॉट आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।